नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 10 है उसकी समरी। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर बेस है जिसका नाम है हाउ टू मेक हार्ड हैबिट्स अट्रैक्टिव, यानी कि मुश्किल आदतों को हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। देखो, बहुत सारी जो हमारी अच्छी आदतें होती है वो मुश्किल होती है और हम इसलिए उन्हें परफॉर्म नहीं करते, इसलिए वो हमें आदतें लगती नहीं हैं। लेकिन ये चैप्टर देखने के बाद आप जो मुश्किल आदतें हैं यानी अच्छी आदतें हैं उन्हें भी लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा जो कि आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपको कुछ आदतें क्यों होती हैं। बहुत सारी आदतें हम डेली लाइफ में हर रोज़ परफॉर्म करते रहते हैं, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ करते हैं। वो आदतें आपको क्यों है? क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है? अब देखो, वो आदत अच्छी हो सकती है या फिर बुरी हो सकती है। चाहे अच्छी आदतें हो चाहे बुरी आदतें हो, वो आपको क्यों होती हैं? तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान जवाब इस बुक में दिया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि हमारी हर आदत के पीछे, हमारे हर एक्शन के पीछे एक मोटिव होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप रास्ते से जा रहे हो और आपको सामने कुछ फूड दिखता है, कोई होटल दिख जाता है या फिर कोई भी ऐसा स्टॉल दिखता है जहाँ पे आपको कुछ फूड दिख रहा है। अब आपको वो फूड खाने का मन होता है, चाहे वो हेल्दी फूड हो, कौन सा भी फूड हो, आपको वो खाने का मन कर रहा है, आप जाते हो, वो खाते हो। आपने यहाँ पे एक्शन किया कि आप गए और वो फूड खा लिया। अब इसके पीछे आपके माइंड का, आपके बॉडी का मोटिव क्या था? कि उसे भूख लगी थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो हेल्दी फूड है या फिर जंक फूड है, उसे भूख लगी थी, आपने वो फूड देखा, आपको वो क्यों मिल गया और आपने जाके वो फूड खा लिया। यही बॉडी का मोटिव था कि उसे भूख लगी है, उसे एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसे कुछ खाना है। तो ऐसे ही हर आदत के पीछे एक मोटिव होता है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। अगर आप ठीक से अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो हर आदत के पीछे, हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई मोटिव है। चलो इसे इस तरह से समझते हैं। हमारा दिमाग हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है उसके बेस पर हमारे दिमाग में एक प्रेडिक्शन बनाता है। जो भी क्यूज़ हम देखते हैं उसके बेस पर हमारे दिमाग में प्रेडिक्शन बनते हैं। अब क्यूज़ क्या है? क्यूज़ एक ट्रिगर होता है किसी भी आदत को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो जो पहले चैप्टर्स है ना उन्हें ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ आए कि क्यू क्या होता है। तो अगर शॉर्ट में बताना हो तो क्यू का मतलब होता है एक ट्रिगर, जो कि किसी भी आदत को या फिर किसी भी बिहेवियर को स्टार्ट करता है। और इसी तरह से हमें आदतें लगती है। जैसे ही हमारा ब्रेन किसी भी एक्शन को, किसी भी बिहेवियर को एक प्रॉब्लम के साथ जोड़ देता है, तो उसी तरह से पैटर्न्स बनते जाते हैं और उस तरह से एक हैबिट फॉर्म होती है। इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपको बोर हो रहा है, आप घर में बैठे हो, आपको बोर हो रहा है, बहुत ही बोरिंग डे चल रहा है आपका। फिर आपने जब पहली बार इंस्टाग्राम खोल कर उस पर रील देखी थी तो आपको मज़ा आया था, आपका वो बोर्डम दूर हो गया था। तो अब ब्रेन के लिए प्रॉब्लम क्या है कि बोर्डम प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन उसने क्या प्रेडिक्ट कर लिया कि अब मुझे रील देखना है, जब भी मैं रील देखूंगा मेरा बोर्डम दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से उसने एक पैटर्न बना लिया। तो अब आपको जब भी बोर होता है आपके मन में ख्याल आता है कि चलो यार रील देखते हैं, चलो यार कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, चलो यार शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं। ऐसी ही चीज़ें हमारे साथ होती है। तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, एक प्रॉब्लम था बोर्डम का, उसके साथ एक सोल्यूशन को एसोसिएट कर दिया, यानी कि रील्स देखो, कॉमेडी वीडियोस देखो, टाइम पास करो। तो इस तरह से हमें रील देखने की आदत फॉर्म हो गई। सो आई होप आपको समझ आया कि आदतें कैसे फॉर्म होती है, कैसे हमारे माइंड का एक मोटिव होता है, कैसे वो प्रेडिक्शंस बनाता है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को पहले से देखो, ताकि, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे का पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। अब आता है इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारा ब्रेन प्रेडिक्शन करता है, राइट। अब अगर हम इंस्टाग्राम को देखते हैं, यानी कि रील के उस सिंबल को, या फिर जस्ट मेमोराइज करते हैं कि हमें रील देखनी है, तो हमारा ब्रेन प्रेडिक्ट क्या करता है, अगर मैं रील देखूंगा तो मुझे मज़ा आएगा, मेरा बोर्डम दूर होगा। ये हो गया उसका प्रेडिक्शन, क्या कि मुझे मज़ा आएगा, मेरा बोर्डम दूर हो जाएगा। हम इन प्रेडिक्शन को चेंज कर सकते हैं और इसी तरह हम हमारी मुश्किल आदतों को आसानी से लगा सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे किया जा सकता है, कैसे हम अपने प्रेडिक्शन को रीफ्रेम कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। चलो इस चीज़ को अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लो मुझे एक्सरसाइज की आदत लगानी है, या फिर मैं एक्सरसाइज हर रोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में प्रेडिक्शन क्या है एक्सरसाइज के बारे में, हमारे दिमाग में प्रेडिक्शन क्या होता है कि एक्सरसाइज करना यानी पेन, एक्सरसाइज करना यानी हार्ड वर्क करना, जाओ जिम में, वहाँ पे वो डंबल्स उठाओ, बहुत सारी मेहनत करो, उसके बाद हमारी बॉडी बढ़ेगी या नहीं बनेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। तो हमारे ब्रेन के लिए ये चीज़ क्या है, एक मुश्किल काम, एक हार्ड वर्क है, जिसका रिजल्ट भी हमें पता नहीं होता कब आएगा, कैसे आएगा, और हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, हम वहीं पर 50% ना कह देते हैं। हम कहते हैं यार बहुत मुश्किल है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। और जैसे हमें कोई चांस मिल जाता है कि हम एक्सरसाइज को स्किप कर दें,
हम उसे स्किप कर देते हैं। जैसे घर वालों ने कोई काम बता दिया तो हम उसके लिए एक लूप होल ढूंढ लेते हैं कि यार मुझे काम आ गया है, अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। लेकिन पहले से हमारे ब्रेन ने एक प्रेडिक्शन बना लिया कि ये काम मुश्किल है, तो इसे अवॉइड करना ही करना है। तो इसलिए एक्सरसाइज की आदत बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते। तो चलो अब इसको रिफ्रेम करते हैं, यानी कि जो प्रेडिक्शन है, मुश्किल आदत है, मुश्किल एक्सरसाइज है, इसको हम रिफ्रेम करेंगे। वो कैसे? जब भी आपको एक्सरसाइज को जाना है, जब भी आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको रिमाइंडर्स अगर आप लगाते होंगे तो उस रिमाइंडर की जगह ऐसे करो कि यार मुझे इस वक्त अब बॉडी बिल्ड करनी है, अब मुझे इस वक्त स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, मैं इस वक्त अब खुद को बेटर बनाऊंगा। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको पहले ही थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। अभी एक टास्क देता हूँ, वो करके देखो। अभी सोच के देखो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ इतना सोचो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। कितना बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद ये सोच के देखो कि मुझे अपने बॉडी को बिल्ड करना है, खुद को बेहतर बनाना है। ये वक्त है मेरी बॉडी को, मेरे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का। देखो जैसे आप ये कहते हो, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, आपको थोड़ा मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। यही होता है प्रेडिक्शन को रिफ्रेम करना। जो भी चीज़ें हमें मुश्किल लगती है, पहले ही उसे अलग तरीके से रिफ्रेम करो। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। अब वो ये एग्जाम्पल मैं खुद अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आप भी यूज़ कर सकते हो। देखो, स्टडी करना किसे पसंद होता है? पढ़ाई करना किसे पसंद होता है? पढ़ाई का नाम सुनते ही हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है यार क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम पढ़ते, चाहे हमें कॉलेज 10 दिन की छुट्टियाँ भी दे दे, फिर भी हम एक दिन पहले ही पढ़ेंगे, राइट? क्योंकि हमें वो बोरिंग लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। क्या बोरिंग काम है, क्या करना है इसमें? लेकिन पढ़ाई को मैं किस तरह से देखता हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको जो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मेरे अपनी लाइफ का। तो देखो, जब भी मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है, जब भी मुझे पढ़ाई करनी है, अब ये हो सकती है कॉलेज से रिलेटेड हो मेरे, या फिर उसके आउटसाइड जो सिलेबस है उससे रिलेटेड, यानी कि जनरल नॉलेज, या फिर कोई और चीज़ें मैं सीख रहा हूँ तो उसके रिलेटेड। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कुछ नया सीखना है या फिर कॉलेज की स्टडीज़ करनी है, तो मैं खुद से ये कहता हूँ कि चलो ये वक्त है, मैं कुछ नया सीखूंगा, मेरे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करूँगा। ये वक्त है मुझे किसी चीज़ के पीछे का साइंस पता चलेगा, किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक पता चलेगा। अब मैं बीसीए कर रहा हूँ तो मुझे कोडिंग्स के पीछे का लॉजिक पता चलता है, कैसे एक प्रोग्राम चलता है, कि उसके पीछे के प्रोसेस क्या है। अगर इस तरह से मैं सोचता हूँ तो मुझे पढ़ाई जो है वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो पहले मैं क्या करता था, कहता था कि यार मुझे कोडिंग सीखनी है, चलो मुझे जाके मैं लैपटॉप पे बैठता हूँ, मैं कोड करूँगा, और वो थोड़ा बोरिंग लगता था। लेकिन जब से मैंने ये बुक पढ़ा और उसके बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये अब ये वक्त है मैं ये जानूँगा कैसे एप्लीकेशंस रन होते हैं, कैसे एक प्रोग्राम चलता है, कैसे उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस तरह से मेरे अंदर अपने आप मोटिवेशन आता है कि मुझे पढ़ना है, और या फिर कोडिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मुझे अपनी नॉलेज को बिल्ड करना है। अब मैं कुछ नया सीखूँगा, कुछ ऐसा जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, तो अब मुझे पता चलने वाला है। तो इस तरह से अपने आप मेरे अंदर मोटिवेशन आता है पढ़ाई करने का। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से कुछ प्रेडिक्शंस बना सकते हो। आपकी जो भी आदतें हैं, जो आपको मुश्किल लगती है, जो आपको लगानी है, उनके लिए देखो कि आप अपने अंदर कौन से प्रेडिक्शंस बना रहे हो, आपका माइंड कौन सा प्रेडिक्शन बना रहा है, उससे थोड़ा सा रिफ्रेम करो। इसके लिए एक ट्रिक भी है। आप अगर गूगल कैलेंडर का यूज़ करते हो तो उसमें रिमाइंडर्स आते हैं। तो अगर आपका रिमाइंडर है एक्सरसाइज का, तो वहाँ पे एक्सरसाइज ना लिखते हुए ये लिखो कि दिस टाइम टू बिल्ड माई स्ट्रेंथ, दिस टाइम इज़ टू बिल्ड माई बॉडी। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो एटलीस्ट आपको रिमाइंडर मिलते वक्त भी वो पॉजिटिव रिफ्रेमिंग का जो प्रेडिक्शन है वो मिल जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को समराइज़ करना हो तो हमारा ब्रेन किसी भी एक्शन के लिए प्रेडिक्शंस बनाता है। कुछ भी करना है हमें, उसके लिए प्रेडिक्शन बनाता है। हर एक्शन के पीछे हमारा एक मोटिव होता है। हम इन प्रेडिक्शंस को रिफ्रेम कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो से जो भी आपने सीखा है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते और कहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो चेंजेस आएंगे कैसे? तो गाइज प्लीज़ इस लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में लाता रहूँगा और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं मेरे अगली वीडियोज़ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।